चक्कर मैंने जाना है। आज बहुत ही सारे महत्वपूर्ण बातें परमेश्वर आज हमारे आपकी जिंदगी में करेगा। हम मसीह भाइयों बहनों बच्चे लोग को बहुत जरूरी है इस बाइबल को जानना। बच्चे लोग, जब तुम लोग रोज एवरी डे मॉर्निंग इवनिंग बाइबल पढ़ोगे, ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट, तुम लोग को कोई भी ठोकर ना दे सकेगा, तुम्हारे बातों को समझ सकोगे। ये बाइबल जो हमारे लिए एक महान, बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे गुरु है, बहुत सारे ग्रंथ है, अगर कोई भी ग्रंथ भविष्यवाणियों के विषय में नहीं बताती है, कोई ग्रंथ नहीं कहता कि मैं परमेश्वर हूं, कोई ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल की बातें, कोई भी ग्रंथ में नहीं लिखा हिंदुस्तान, मगर बाइबल में लिखा हिंदुस्तान बोल की जगह है। 127 प्रांत में एक जगह हिंदुस्तान बोल के लिखा हुआ है। हम हिंदुस्तान के रहने वाले, ईश्वर प्रभु हमारा आपका परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है, ईश्वर प्रभु महान ईश्वर जिन्हें हमारे सब कुछ ऊपर आছেন। কোনো গ্রন্থ কোনো ধর্মগুরুর কাজে নয়, কিন্তু একটা গ্রন্থ বাইবেল सब कुछ আছে। भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल के बातें लिखा हुआ है। आज हमें परमिशन इस बात का ये बाइबल है जो हमारे आपका लाइफ के लिए प्रभु ने सारे बातों को बताना सिर्फ नहीं, हमें सुरक्षित रखना चाहता है। अब जरास के बाद 4-5 पॉइंट हम पकड़ेंगे अभी की स्थिति के लिए। आज जो प्रभु ने हमारे आपके लिए दिया है, प्रिय मसीह भाई बहनों, ये अंत क्या है, कैसे है, क्या क्या हो रहा है, आज हमारे आपके लिए क्या है। चार पांच गुरु बातों को हम लोग सीखेंगे आज, जो बाइबल आज हमें आपको सिखा रहा है। पहली बात, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5টা গুরুত্ব জিনিস যেটা উপহার ঈশ্বরের আছে সেটা আমরা চিনব। 16:33 जॉन 16:33, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16:33, जॉन चैप्टर 16 वर्स 33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आमीन। दुनिया में हर कोने कोने में मुसीबत चल रहा है, मुझ में तुम्हें शांति मिली। जब हम प्रभु यीशु में खुदा के साथ हम रहते, खुदा के आशीष हमारी जिंदगी में रहती है, हमारी जिंदगी शांति का रहता है, जिनको शांति का राजा है, शांति का मंत्री है, शांति का परमेश्वर है। धन्यवाद, ठीक है, ओके, थैंक यू। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं, ध्यान देना, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही। मैं हम लोग कहते भाई हमको बताया था, ये बात आपको कहा था, मगर आपने सुना नहीं। बेटा तुम्हें ये बात मना किया था हम करने के लिए, तुमने सुना नहीं। ईश्वर प्रभु हमें आपको कह रहा है कि ये बातें मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, बोल रहा हूं, मैंने तुम्हें ये बातें सिखा रहा हूं, बोल रहा हूं, सुनो। हाँ, कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। तुम्हें मुझ में, संसार में शांति नहीं है, दानपुर में शांति नहीं है, घोड़ा गांच के अंदर शांति नहीं है, इंसान के बनाए जिनिस में शांति नहीं है। परमेश्वर ने मुझे आपको बनाया, कहता मुझ में तुम्हें शांति मिले। मैं दाखला तो हूं, तुम डालिया हो, अगर तुम मुझे बने रहो तो मैं तुम्हें बना रहूं, तो जो भी कुछ मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम परमेश्वर के साथ जुड़े नहीं रहना चाहते, मुझ में तुम्हें शांति मिले। जितना आप यीशु मसीह में जुड़ जाएंगे प्रिय भाई बहनों,
उतना ही आपको आशीषित रहेगा, आपके जिंदगी में आशीष रहेगा, आपके परिवार में आशीष रहेगा। तुम्हें मुझ में शांति मिले, पहली बात। दूसरी बात, संसार में तुम्हें क्लेश होता है। संसार में क्या हो रहा है? क्लेश। पूरे वर्ल्ड में आज अशांति भरा हुआ है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा में। मुझ में तुम्हें शांति मिले, संसार में तुम्हें क्लेश दुख है। संसार हमारी जिंदगी को खुशियां नहीं दे सकता, संसार हमारी जिंदगी को आशीष नहीं कर सकता है, और संसार हमारी जिंदगी को बदल भी नहीं सकता है। संसार की रीति विधि हमारे भविष्य को आशीष नहीं कर सकता है। मगर यीशु कहता, मुझ में तुम्हें शांति मिले। हम जितने यीशु के साथ जुड़े रहते हैं, परमेश्वर का आशीष आपकी जिंदगी से कोई भी छीन नहीं सकता है, कोई भी नहीं ले सकता, नोबडी। मुझ में बने रहो, जुड़े रहो। आज संसार में पूरे वर्ल्ड में क्लेश है। प्रिय भाई बहनों, पूरे वर्ल्ड की स्थिति आज हम लोग देख रहे हैं, बहुत गंभीर है। सिर्फ तुम्हें अमाते जुड़िए था वो, अमाते जुड़िए था वो। कानून संसार मध्य अनेक कष्ट जाला व्यथा आज पूरे संसार में दुख मुसीबत से इंसान पड़े, बीमारी, कष्ट, लड़ाई झगड़ा, खूना कर्ची भरा हुआ है। कहां जाएंगे आप? दूसरी बात, पहली बात आप नोट करना, आप घर पढ़ सकते। दूसरी नंबर बात, परमेश्वर हमसे क्या कहता है? रोमी के पत्री 13 अध्याय 11 पद, रोमन चैप्टर 13 वर्स 11। समय को पहचान कर, आप लोग पीछे पीछे बोलिए, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। आमीन। प्रिय भाई बहनों, हर इंसान, हर बच्चे के लिए, जैसी भी उम्र का क्यों ना हो, हर के लिए परमेश्वर ने एक बहुत बड़े संपत्ति दिया है। अगर उस संपत्ति को नहीं जान पाते, नहीं समझ पा रहे, तो संपत्ति किसी का इंतजार नहीं करता, समय किसी का इंतजार नहीं करता, ट्रेन कभी किसी का इंतजार नहीं करता, प्लेन कभी किसी का इंतजार नहीं करता, मौत किसी का इंतजार नहीं करता है। मगर यीशु प्रभु हमारे आपका इंतजार करता है। हालेलुया, हालेलुया। महत्वपूर्ण बात आशा से पढ़ेंगे। समय को पहचान कर, समय को पहचानो। क्या समय, हम लोग क्या बोलते हैं? अरे बाबा क्या समय आ गया है। बेटी, जब हम लोग इतना समय थे तो इस समय तुम्हारे उम्र में हमारा इतना मुसीबत नहीं था, आराम से खेलते थे, कूदते थे, जाते थे, कोई भी मुसीबत नहीं होता था। क्या समय आ गया। हम लोग बोलते हैं कि नहीं? हेलो भाई बहन, बोलते हैं ना? ये बोल देते, मगर बाइबल क्या कहता? समय को पहचानो, ये क्या समय चल रहा है। मुझे बने रहो, क्योंकि संसार में तुम्हें दुख हो रहा है। समय के बूझो। बच्चा, यदि तुम लोग के समय को यदि तुम लोग नहीं पकड़ोगे, अगर अपने समय में कोई काम नहीं करोगे, समय में तुम मोबाइल देखोगे, तो तुम्हारा पढ़ाई लिखाई चौपट हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ सकोगे, आगे नहीं बढ़ सकोगे। समय जो तुम्हारे लाइफ के लिए बच्चे लोग मूल्यवान उपहार है, उस समय को अपने पढ़ाई में, अपने लाइफ में खर्च करो। पैसे को खर्च जहां तहां करते, मगर परमेश्वर ने जो आपको समय दिया, उस समय को परमेश्वर के साथ में खर्च करो, आपका जिंदगी बदल जाएगा। समय को पहचानो, समय को पकड़ो। हम समय को नहीं पकड़ पाते।
सोच नहीं पाते समय में कैसे निकल जाता है, किस तरीके से समय बाहर जा रहा है, फर्स्ट बहुत जल्दी निकल रहा है। प्रिय भाई बहनों, समय आपको पहचानना है, इस समय में कैसे काम करना है। अगर आप समय को पहचान कर नहीं करेंगे, आप धोखा खा जाएंगे, ठोकर खा जाएंगे, गिर जाएंगे। आज परमेश्वर अंतिम समय के विषय में बताना चाह रहा है। पहली बात, संसार में क्लेश होता है। दूसरी बात, समय को पहचानो, समय को पहचानो, समय को अपने काम में व्यवहार कीजिए। अगर आपके पास परमेश्वर ज्ञान बुद्धि है, आप समय को अपने लेकर अपना काम में व्यवहार कर सकते, अपने काम में समय को खर्च कर सकते। जैसे पैसे के पैकेट हम खाने पीने में खर्च करते, आपका समय को अच्छा जगह हम खर्च कर सकते। हम लोग अलीपुर द्वार मीटिंग गए थे जनवरी में, है ना, जनवरी में। अगर मैंने पास्टर को बताया कि पास्टर मैं आऊँगा जरूर, मगर हम रिटायर हो जाऊँगा। हमने ऐसे टिकट अपना काट लिया, रिटर्न टिकट। कलकत्ता सिटी का पास्टर है जो सीनियर पास्टर, मुझे एक महीना आगे हमको, जब मैं कलकत्ता मीटिंग में हमसे बात कर रहा था, पास्टर जी आपको हमारा चर्च में आना है, 26 तारीख को हमारा 26 जनवरी से हमारा चर्च में 200 साल हो रहा हमारा चर्च का, और आप वहाँ प्रचार करेंगे, मैं आपको चाहता हूँ। मैं बोला दादा नहीं, बोले नहीं आपको आना है, आप अपना डायरी में नोट करो। ठीक है, मगर जब वहाँ से खबर आया, मैंने अपना टिकट काटा थी, मीटिंग प्रोग्राम में किस का टिकट था, 22 मीटिंग था, 23 रात को ट्रेन पकड़ते, 24 हम चले जाते घर। वहाँ जब हम लोग पहुँचा अलीपुर द्वार में, पहली मीटिंग अच्छा हुआ, कम से कम 7-8 लाख रुपए हम लोग पंडाल में खर्च किए थे। बड़े पंडाल था, बहुत हेवी खर्च किया था उन लोग ने। तो जब हम लोग वहाँ पर शाम की सेवा होने के बाद डिनर करके हम लोग अपने चले गए सोने के रूप में। मॉर्निंग जब हम लोग आए, पास्टर लाजर हमको बोल रहा है, पास्टर जी आपका नाम बोट में है। हम लोग कभी कभी ढेला मार देता है ना, सच बोल रहा है पास्टर, सच में आप आइए, चलो। हम तो पकड़ लेते चलो। तो सत्संग गए तो देखते बड़े बोर्ड था, हमारा नाम दिया हुआ था। 24 तारीख का, नहीं 25 तारीख है ना, 25 तारीख का सेवा आपका है नाम यहाँ पड़ी। बहुत सारे पास्टर लोग आए थे। मैं बोला प्रभु मैं क्या करूं। मैंने बोर्ड को देखा, मैंने इनको बोला ठीक है। एक पास्टर भी बोला मुझे आपको नाम है, आपको कल प्रचार करना है, आपको सेवा लेना है। मैं बोला मेरी सेवा भाई 26 तारीख हम हमारा कल का मीटिंग है, ट्रेन है। बोलते नहीं आपको सेवा लेना है पास्टर जी, रह जाइए। ठीक है, मैंने उसे हट कर थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो गया। प्रभु जी मैं क्या करूं, तू मुझे यहाँ क्या लाया, क्यों लाया, क्या कहा, तेरी इच्छा क्या है, मैं क्या करूं प्रभु। तेरे दास को कलकत्ता में होना है, वहां भी लोग काफी आएंगे, 200 साल का उसके चर्च के इनॉग्रेशन में क्या करूं, समझ नहीं पा रहा हूं। प्रभु मुझसे बोला देख टिकट कैंसिल कर। प्रभु मैं टिकट कैंसिल कर दूंगा तो 25 तारीख शनिवार, 26 तारीख संडे, मैं कैसे पहुंचूंगा। मैं मैदान में खड़े होकर परमेश्वर से बात कर रहे। प्रभु बोला तू प्लेन में जा। मैं बोला ठीक है बाबा मैं वही करूंगा। मगर बाबा यीशु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ, तू जो कहा मैं वही करूंगा, जिससे मेरे प्लेन का टिकट आज मिल जाए मुझे। मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, मैं वही करूंगा जो तू मुझे कह रहा है। क्योंकि समय नहीं, हमको समय को पहचान कर काम में तेरे सेवा में लगाना है। मैंने उसी समय हटकर प्रभु को धन्यवाद देकर मैंने कलकत्ता में अपने ब्रोकर को फ़ोन किया।
बोलता सर आपका तो 2 बार टिकट कैंसिल हो गया, ये भी क्या? हाँ, इसको कैंसिल कर दी, और हमको अभी इन्फॉर्म एकदम, हमें प्लेन का टिकट चाहिए, 5 टिकट। बोले सर आप पकड़ के रखिए, दिख रहा है। बोलता सर बहुत पैसा है, काफ़ी पैसा लग जाएगा। भैया मैंने आपके पैसे से नहीं बोला, हमें टिकट चाहिए, जो लगे हमको इन्फॉर्म टिकट आज ही चाहिए, अभी आप कर दो। बोला 33,000 ना, 33,000, कुछ नहीं, कर दो आप। टिकट मिल गया, प्रचार हुआ, रात को घर में आ गए, भोजन खाया, सोया, सुबह 26 तारीख की मीटिंग में खड़े हो गए। हालेलुया। समय को हमें पहचानना बहुत जरूरी है। मनी इज नथिंग, मैन इज मनी, मैन इज मनी। परमेश्वर हमारे लाइफ में बहुत सारे काम करता है प्रिय भाई बहनों। इसी प्रिय भाई बहनों, बच्चे लोग, समय को जो आपका मिलता है, अपने पढ़ाई में समय दो। मोबाइल मत देखो, मोबाइल में तुम समय दोगे, उस समय तुम्हारा शैतान खा लेगा और तुम्हारा पढ़ाई का करियर नष्ट हो जाएगा। एग्जाम में बोले मम्मी मेरे माथा दर्द कर रहा है, मम्मी को तो धोखा देते रहोगे। मम्मी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे पेट में दर्द, बहाना करोगे कि मम्मी जी छोड़ दे, मगर परमेश्वर तो जानता है तुम अपने करियर को नष्ट कर रहे हो। इसलिए प्रिय भाई बहन, बच्चे लोग भी केयरफुल, मोबाइल कम, पढ़ाई में बेसी ध्यान, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना। तुम लोग का जिंदगी में कभी किसी बात की परमेश्वर कमी नहीं रखेगा। पहली बात, संसार में क्लेश, मुझे बने रहो। तीसरे नंबर, समय को पहचानो। इफिसियों के पत्री 5:16। इफिसियंस चैप्टर 5:16। इफिसियों 5:16। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। সুযোগ কিনিয়া লও, কেননা এই কাল মন্দ। আমেন। पौलुस इफिसी के मंडली कह रहा है, इनसे पढ़ेंगे। अवसर को बहुमूल्य समझो, और वो अवसर को बहुमूल्य समझो। बहुमूल्य बोला है, बहुमूल्य। परमेश्वर हमें आपको समय देता है प्रिय भाई बहनों। इस समय का बहुमूल्य हम नहीं समझते। समय का बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। दिन बुरे हैं। ये परमेश्वर हमें आपको बताना चाहता है कि अंत के समय में क्या हो रहा। प्रभु यीशु मसीह खूब जल्दी आना, वेरी सून जीसस इज कम, प्रिपेयर योरसेल्फ, व्हाट ही गिव यू टू योर आंसर। आप अपने लाइफ को तैयारी कीजिए कि यीशु के पास क्या खबर देंगे, क्या जवाब देंगे आप। यीशु आपसे पूछेगा। समय का बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं प्रिय भाई बहनों। आज पूरे वर्ल्ड हर जगह, घर परिवार में अशांति, मुसीबतें, मार काट, खूना कर्जे, ये छिल रहा है। क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि अंत के दिन में क्या क्या होने वाला, क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। केयरफुल प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु का आने का बहुत समय करीब हो गया। इसी काफी रात में परमेश्वर ने मुझसे बातें कर रहा था, सिखा रहा था मुझे बाइबल को। मैं प्रभु मुझे समझ नहीं पा रहा हूं, मुझे समझाइए कल क्या देने मांग रहे। प्रभु हो जाए प्रभु कल, बोला इस मेरे बच्चे लोग को समझा दे। पहली बात, संसार में क्लेश, हमारे साथ रहो। दूसरी बात, समय को पहचानो। तीसरी बात, समय बहुमूल्य, समय को पहचान के चलो, क्योंकि दिन बहुत बुरा दिन है। अभी प्रिय बच्चे लोग, बहुत बुरा दिन आ रहा है। किसी के चंगुल में मत फंस जाना। अपने लाइफ, अपने परिवार की जिंदगी को, बाबा माँ की जिंदगी को बर्बाद मत कर डालना। समय बहुत बुरा है। और इब्रानी के पत्री 10:25। ये अंत के समय परमेश्वर हमें, आपको प्रिय भाई बहनों, मैं आप लोग को वहाँ से कोई भाई जिसके पास बाइबल हो पढ़ेंगे। इब्रानी की पत्री 10:25। इब्रियो 10:25। इब्रियो चैप्टर 10 verse 25।
और एक दूसरे से इकट्ठा होना ना छोड़ें। एक दूसरे से इकट्ठा होना। प्रिय भाई बहनों, फिर से पढ़ेंगे, बी केयरफुल। ये अंतिम समय का आप नोट करके घर में पढ़ सकते हो। ओके। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। इकट्ठा होना मतलब आप पहली बात आपके परिवार के साथ में सुबह की प्रार्थना में एक होना, अलग ना करना। वाइफ हस्बैंड बैठ के एकदम प्रार्थना करना सुबह शाम रात को, अलग ना होना। अगर पत्नी गुस्सा से कुछ कह भी दे तो पति घुटने को कमजोर मत करना। पतियों अपने कमजोर मत करो। जो तेमने देखो, इकट्ठा होना मत छोड़ो, अपने परिवार को मत छोड़ो। अपने परिवार को लेकर परमेश्वर अंतिम समय में बचाएगा। आपका घुटना, आपका प्रार्थना, आपके परिवार की एकता आपकी जिंदगी को बचा सकता है और कोई भी नहीं बचा सकता है। एक संग रहना सीखो। दाऊद करते 133:1 में देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। एक मिलकर रहो, तोड़ो मत, छोड़ो मत। ईश्वर प्रभु आपको प्यार करता है। ओके, नेक्स्ट लाइन। जैसे कि कितनों की रीति है। कितने लोग आज छोड़ के चले जाते हैं, फिर घूमते, कहीं नहीं मिलेगा आशीष। प्रिय भाई बहन, यहां का यह चर्च एक जागृति, आत्मिक आशीष भरा हुआ है। ईश्वर प्रभु कह रहा है आज के बाद, पर एक दूसरे को समझाते रहे। एक दूसरे के क्या करते रहे? समझाते रहे। एक दूसरे को अच्छी बात समझाते रहे। चर्च के निकलने के बाद एक दूसरे को अच्छी बात समझाइए, उनके बातें कीजिए, उनके भविष्य के लिए बातें, अच्छी बातें कीजिए, उसके बाद महत्वपूर्ण बातें होके। और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, ज्यों ज्यों मुसीबत को निकट आते देखो, ज्यों ज्यों संसार का नष्ट का समय देखो, ज्यों ज्यों देखो पूरे संसार में मार काट खूना खर्ची हो रहा है, संसार में क्लेश हो रहा है, मुसीबत है, परेशानी है, जाति पाति लेके समय बर्बाद कर रहा है। उस समय क्या करना आपको? त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। त्यों त्यों और भी क्या अधिक क्या कहा करो? प्रार्थना किया करो। जब हमको मालूम है कि मुसीबत है, हमको आपको प्रार्थना करना। आपका प्रार्थना ही आपके जय है। आपको मालूम है हमारे बेलूर में जब पूरे हमारा गांव के लोग, पार्टी के लोग, कम्युनिटी के लोग, समाज के लोग अगेंस्ट हो गया चर्च को तोड़ने के लिए, मैं अकेले थे, घुटने में बैठ गया, मेरा प्रभु बचाने वाला है। प्रभु ज्यों ज्यों मुसीबत को देखो सामने, त्यों त्यों घुटने में बैठे रहो, परमेश्वर के साथ जुड़े रहो। मैंने घुटने में बैठा, प्रभु मेरे चर्च को तोड़ा नहीं, दूसरे का घर को तोड़ दिया। हालेलुया। तालियां बजा के हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज ये प्रिय भाई मेरा अंत समय आ गया है। ये अंत के समय बहुत खतरनाक समय है। कभी समय से आएगा पता नहीं। हम अंतिम समय में चल रहे हैं। महत्वपूर्ण बातें, बाइबल एक ऐसी बात है जो सब कुछ हमें आपको बताता है। थोड़ा हम आगे चल रहे हैं। इज़िकेल की पत्रिका लो, इज़िकेल 7 अध्याय 1 पद और 6 पद। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, प्रभु यहोवा इज़राइल की भूमि के विषय में यूं कहता है कि अंत हुआ चारों कोनों समेत पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा में परमेश्वर कहता है, इज़िकेल के द्वारा भविष्यवाणी कर रहा है कि अब अंत हो गया है, अंत आ गया है। अंत में क्या क्या हो रहा है, इसलिए आज हमें आपको बहुत केयरफुल समझ के अपनी जिंदगी को बचाना। प्रिय भाई बहनों, बाइबल हर एक गुण बातों को बताती है। कोई भी धर्मशास्त्र नहीं कहता अंत के विषय में, मगर बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो अंत आ गया है, 4 दिशा कह रहा है।
चारों दिशा में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चार दिशा में हाहाकार, मार काट, बर्बादी 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 बर्बादी। मगर यीशु का धन्यवाद हो, अभी तक हम लोग को वेस्ट बंगाल बचा कर रखा है। हालेलुया, ताली बजाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दे जो हम आजादी से परमेश्वर की सेवा कर पा रहे हैं। यीशु प्रभु हमें आपको प्यार करता है। 6:6 अंत आ गया है, सबका अंत आया है। सबका अंत आ गया है। प्रिय भाई बहनों, आज थोड़ी सी अपना लाइफ को बदल दीजिए। बहुत मसाला खाए, बहुत बिरयानी खाए, पुलाव खाए, सब कुछ खाए, आपको मुझसे अच्छा बाइबल मालूम है, अपनी गॉड ब्लेस यू, मगर अपने माइंड को बदलो। बाइबल आज अंत के समय में आपको मुझे बचाना चाहता है। अंतिम समय प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। प्रिपेयर योरसेल्फ, व्हाट ए गिफ्ट टू आंसर। अपने जिंदगी को तैयारी करो, परमेश्वर को क्या जवाब दोगे तुम। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। प्रिय भाई बहनों, हमारा वो परमेश्वर जो हमें आपको सुरक्षित रखना चाहता है। हमारा परमेश्वर वो है कि आपकी इस बातों को जानकर खड़े हो सकते हैं इंसान समाज के सामने में कि हमारा परमेश्वर ये कहता है कि अंत कश्य में सारे बाइबल भूतकाल भविष्यकाल के सारे बातें यहां बता रहा है। यीशु प्रभु बहुत दयालु परमेश्वर है। वो दया से भरा हुआ परमेश्वर है। अपने बच्चे को कभी नहीं ठुकराता है। मैं जितने भी थके रहता हूं, मगर मेरे घुटने कभी कमजोर नहीं होती है। मेरे आंसू रुकता नहीं है। मेरी प्रार्थना बंद नहीं होती है आप लोग के लिए। प्रभु बच्चे लोग संडे चर्च में मुझे नहीं देखने आएंगे, तुझे देखने आएंगे। मेरी आवाजों को नहीं, तेरी आवाजों को सुनने आएंगे। प्रभु तो एक बार तेरे बेटे को ज्ञान दे प्रभु। काफी रात तक परमेश्वर मुझसे सिखाया। मैं उसके बाद थक गया, मैंने थोड़ा सो गया, वचन को याद किया, नींद हुआ। थोड़ी देर, आधा घंटा के बाद भी प्रभु उठा दिया। मैं घड़ी को देखा, मैंने जल्दी से वॉशरूम में जाकर फिर घुटने बैठ गया। प्रभु को मैं धन्यवाद दिया। प्रभु मुझे अभिषेक चाहिए, मुझे अभिषेक चाहिए। ये बाइबल को समझने के ज्ञान दीजिए, बाइबल को प्रकाश की आत्मा दीजिए प्रभु। भोर में समझने से परमेश्वर ने बातें कर रहा था। प्रिय भाई, वे बहुत गहराई की बात है जो आज के लिए एंड समय आ गया। चारों दिशा में, चार दिशाएं एंडेसी गए। यहां से कुछ नहीं ले जा सकते हम, मगर अपने आत्मा को बचाकर सुरक्षित रख के प्रभु के साथ जुड़ सकते हैं आप। हम थोड़ा जल्दी जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार का लो 24 अध्याय 6 से 11 तक। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 34 के 11। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। क्या बोल रहे हैं परमेश्वर के वचन? तुम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा क्या नहीं सुन पा रहे? क्या बोल रहा परमेश्वर का वचन? तुम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। तुम लड़ाई और लड़ाई की चर्चा सुनोगे। आज सुन रहे हम लोग? हेलो, चारों तरफ। क्या बाइबल कभी झूठ बोलता है? नहीं। घर घर में लड़ाई, भाई भाई में लड़ाई, सास बहू बहू सास लड़ाई, मंडली में विश्वासी विश्वासी की लड़ाई कर रहा है, एक पास्टर दूसरे के पास्टर के विरुद्ध में लड़ाई कर रहे। ये तो चल रहा है आज वर्ल्ड में। तुम लड़ाई लड़ाई की चर्चा सुनोगे। 1 नंबर 2 नंबर से बात, तो घबरा ना जाना। तुम घबरा। हेलो, मेरा पापा यीशु कहता है, मेरे बेटा मेरे बेटी,
ये सब सुन के घबरा मत जाना, मत डरना, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा बचाने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। ओ मेरे पापा यीशु कहता है, मत डरो प्रिय भाई बहनों, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनो, घबरा मत जाना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे परिवार के साथ हूं, मैं तुम्हारे वंश के साथ रहूंगा। हम बचाने वाले परमेश्वर है। उसके बाद क्योंकि इनका होना अवश्य है, ये सारे बातें होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। उस समय अंत नहीं होगा। अब सुनो नेक्स्ट लाइन क्या। क्योंकि जाति जाति पर जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेंगे, और हर जगह जगह अकाल पड़ेंगे। हर जगह जगह काल। आज जाति जाति लेके चल रहा है। प्रिय भाई हम तो समाज में रहते, हम भारत में रहते, यहां हमारा जन्म हुआ। ये जाति पाति की लड़ाई शैतान करा रहा है। जिस शैतानों को परमेश्वर ने स्वर्ग में रखा था बनाकर, पहले समय सृष्टि करके, जो शैतान जिसका नाम दिया हुआ लूसीफर, वो स्वर्गदूत था, परमेश्वर के सामने उपस्थिति में था, उपस्थित में रहता था, आराधना करता था, इंजॉय करता था। परमेश्वर ने सारे ज्ञान बुद्धि से भर दिया था, हर एक आशीषों से भर दिया था। मगर जिस दिन ने सोचा कि मैं परमेश्वर से ऊंचा होऊंगा, परमेश्वर का जिस दिन से मैंने तुझे रचा था, तेरे मन के अंदर कोई कुटिलता ना थी, क्यों ऐसी बात आया? आज से तू यहां नहीं रह सकता है, चला जा नीचे। उसने कहा, परमेश्वर मैं तेरे सृष्टि को रहने नहीं दूंगा शांति से। बाइबल एक ऐसी चीज है जो आज हमारे आपके जिंदगी को बदल सकता है। प्रिय भाई बनो, अच्छे मसीह बनो, जानकारी मसीह बनो, खड़े होने डट के मसीह बनो। परमेश्वर के वचन के हथियार लेकर आप खड़े हो जाओ सामने में, शैतान को भागेगा। आज पूरी जाति जाति इसके बाद क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे, और ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। बाइबल स्पष्ट करे, तुम्हें सताएंगे हमारे मेरे नाम के कारण। परमेश्वर कह रहा है, ओ इस नाम प्यारा नाम है जो आंधी भी सुनता है, उस प्यारा नाम को तूफान भी सुनता है, उस प्यारे नामों को मुर्दा भी सुनता है, उस प्यारे नामों को दुष्ट आत्मा भी सुनता है, वो प्यारे नामों को चिड़िया पंछी भी सुनता है, आकाश के सब सुनता है, जीव जंतु भी सुनता है। मगर हम मसीह परमेश्वर के बातों को नहीं सुनते हैं। हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जो सर्वशक्तिमान जीवित है, जो आपको हमारे सुरक्षित रखने के लिए एक हथियार दिया बाइबल। आप बाइबल अगर नहीं जानेंगे, आप धोखा खा जाएंगे। भाषा भाषा, राज्य राज्य, जाति जाति, बाइबल स्पष्ट किया हुआ है। तो कंप्लीट कर दो। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। ओके, 6-7 पढ़ो। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति जाति और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। सारी बातें प्रिय के क्या होगा? आरंभ होगा। वर्ल्ड डिक्लेयर वेरी सून, वर्ल्ड डिक्लेयर होने वाला है। जाति जाति, राज राज, मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें तिरस्कार करेंगे, पकड़ेंगे, जेलों में दे देंगे, मारेंगे। आज हो रहा है। हेलो, हो रहा है क्या? बाइबल गलत है? बाइबल हमारे भविष्य के विषय में जानता है।
तो जब रात प्रार्थना कर परमेश्वर को मैं धन्यवाद दिया। प्रिय भाई बहनों, ये अंतिम आ गया है, मगर आप डरना नहीं है, क्योंकि हम सब उद्धार पाए लोग हैं। हमारा प्राण परमेश्वर के पास स्वर्ग पहुंचेगा। हालेलुया। केवल उनसे डरो जो शरीर आत्मा को नरक में नाश कर सकते, उनसे मत डरो जो शरीर को नाश कर सकते। हमें तो कई बार बिड़ा दिया रिवॉल्वर, मारो, मेरे प्राण को नहीं मार सकते। ढोलक जहाज, शैतान की मीटिंग हो रही थी, शैतान ने कहा, सरदार बोला बोलो तुम लोग क्या कर बोलना चाहते हो। सरदार से बोलना, देखो मैं तो ढोलक जहाज में जितने भी आ रहे थे उसके सेवक लोग सबको डुबा कर मार दिया। उसके सरदार बोला चुप रहो, वो सब तो मसीह लोग थे, वो लोग तो उद्धार पाए लोग थे, उसके प्राण तो उद्धार पा गया। शैतान चुप हो गया। प्रिय भाई बहन, शैतान हमको डराता है, मार देगा गाड़ देगा। मेरे शरीर को मारोगे, मेरे आत्मा को नहीं मारोगे, क्योंकि हम लोग ने उद्धार पाए। प्रभु कहता जहां मैं रहूंगा हुआ तुम भी। हालेलुया। ताली बजाइए, परमेश्वर का धन्यवाद दिए। हम लोग स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में प्रभु के पास रहेंगे। ओ कलेश दुख में परमेश्वर हमें नहीं छोड़ेगा, मुसीबत में नहीं छोड़ेगा, समस्या में नहीं छोड़ेगा। आज बाइबल कितने लोग, पास्टर लोग जो जेल में हैं, मैं उनके लिए भी रात में प्रार्थना करता हूं। एक रात प्रार्थना, परमेश्वर मैं इन लोग के लिए प्रार्थना कर। मैं रात में प्रार्थना कर, प्रभु जो जेल में तेरे दास लोग, तो न्याय कर परमेश्वर। हमारा प्रभु यीशु मसीह सुनता है हमारी आपकी प्रार्थना को। अब महत्वपूर्ण बात है, जिस स्वर्गदूत को परमेश्वर ने गिराया था वो क्या कर रहा है, मानो प्रकाशित वाक्य क्या लेंगे 16 अध्याय 14 पद, रेवलेशन चैप्टर 16 वर्स 14। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं, ये चिन्ह दिखाने वाले दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास, ध्यान देना, आप लोग पीछे पीछे बोलिए। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन के लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। যাহারা ভূতদের আত্মা নানা চিহ্ন কার্য করে, তাহারা জগৎ সমুদয়ের রাজাদের নিকটে গিয়া সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সেই মহান দিনের যুদ্ধার্থে তাহাদিওকে একত্রিত করে। আমেন। ये शैतान ये राजाओं को, मंत्री को एक कर लिया है। यीशु के नाम, यीशु के सेवक, यीशु के बच्चे लोग को दंग करने, नाश करने के लिए बाइबल स्पष्ट करती है। आप लोग पीछे पीछे बोलिए, जोर से पढ़ेंगे। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। किसके विरुद्ध में? यीशु मसीह का। आपको क्या बोलते हैं? ये क्रिश्चियन हो गया। आप तो यहीं रहते, हमारे पड़ोसी, हमको मालूम है। ये क्रिश्चियन हो गया। किसका नाम में दुख दे रहा है? यीशु मसीह का नाम में। क्योंकि शैतान को एक ही नाम से जलस है, वो नाम प्यारा नाम, वो जीवित नाम यीशु नाम है। यीशु नाम है, वो सुंदर नाम है। वो नाम से हमारे अंदर में आपको आशीष बहने लगती है। जब बोलते यीशु मैं आपको प्यार करता हूं, डैडी आई लव यू, डैडी आई लव यू, डैडी जीसस आई लव यू। इतना प्यारा नाम है जो उस समय शैतान कांपते रहता है, थरथराता रहता है कि अपने पिता को बुला रहा है। और इसीलिए शैतान आज उतर कर कुछ नहीं कर पाया। जाति जाति, राज राज, भाषा भाषा लेकर लड़ा रहा है। चारों तरफ पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, कोई भी दिशा में कोई शांति नहीं है। प्रिय भाई बहनों, हर लोग अपने बम बारूद, बड़े बड़े औजार तैयारी कर रहे हैं, मगर यीशु हमें आपको वो औजार दिया है बम बारूद से बेसी ताकतशाली
प्रार्थना दिया है। प्रार्थना हमारा आपका पूरब से पश्चिम तक दौड़ता है, उत्तर से दक्षिण तक दौड़ता है। हालेलुया। तालियां बजाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आज परमेश्वर हमें आपको बताना चाहता है, Oh, Jesus love you, brother and sister. Jesus love you.